बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं अली हमज़ा। आज दिन भर क्या होता रहा इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट्स इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में मुख्तलिफ केसेस थे। उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स के केसेस हैं उनके हवाले से अली हमज़ा हमें बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अडयाला जेल में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊँगा। इमरान खान के केसेस, अडयाला जेल में भी केस था 190 मिलियन पाउंड केस का, उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था और आज़म सवाती उनका केस था, और उस केस में जज अबुल हसनात उनके हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने दिए थे, लेकिन उसमें आज एक ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट क्या था वो आपके सामने रखेंगे। एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा, उनके खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत के केस तो था ही, लेकिन एक और केस जो है वो बना लिया गया कि आहिनी मुक्का, लोहे का को मुक्का जो है वो उनकी गाड़ी से जो बरामद हुआ पुलिस को, और उस पर एक अलग से केस जो है वो बना लिया गया। इस सारे सिनेरियो पे जो है वो हम बात करेंगे तफसील के साथ। अली हमज़ा हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको अडयाला जेल जो है वो ले चलता हूँ। वहाँ अडयाला जेल में आज हुआ क्या है। एक तो कुछ कहानी अडयाला जेल के बाहर की है और कुछ कहानी अडयाला जेल के अंदर की है। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। इस समाअत के दौरान आज इमरान खान काफ़ी देर से आए, तकरीबन 1:30-2 बज गए थे जब इमरान खान कमरा अदालत में आए, और जज थे नासिर जावेद राना। आज जो है तफ्तीशी अफसर पे आज भी जरा करनी थी उस्मान गिल जो बुशरा बीबी के वकील है, लेकिन वो जरा नहीं हो सकी क्योंकि उस्मान गिल भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए और बुशरा बीबी भी नहीं आई। उनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो हाज़िरी से इस्तिस्ना दे दिया जाए, लेकिन अदालत की जानिब से जब नैब ने इसकी मुखालफत की और उनकी जानिब से कहा गया कि बुशरा बीबी पिछली समाअत पे भी नहीं आई थी, अब भी नहीं आ रही, और इनकी ज़मानत मनसूख करने का इख्तियार भी अदालत को आया और बुशरा बीबी ज़मानत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ये नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन अदालत की जानिब से तंबीह की गई कि आइंदा से अगर बुशरा बीबी जो है यही रवैया रखती हैं और उनके वकील भी, तो फिर उनकी ज़मानत मनसूख भी हो सकती है। फिर अदालत की जानिब से तकरीबन 3 बजे के बाद जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई। आज जो अली ज़फ़र हैं वो मौजूद थे, फैमिली उनकी मौजूद नहीं थी, और इसके अलावा खालिद यूसुफ एडवोकेट और दूसरे जो वकील हैं वहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे। इमरान खान साहब की जानिब से ना मीडिया से कोई बात की गई और ना ही रोस्ट्रम पे कोई बात की गई, लेकिन आज की समाअत जो है वो अब कल तक मुलतवी हो गई है। जज जो नासिर जावेद राना है 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से फिर 19, फिर 23, फिर 27 और फिर उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर अब समाअत जो है वो होना शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये समाअतें जल्दी क्यों हो रही हैं और पीटीआई के वकील इसको क्यों लटकाना चाह रहे हैं। 7 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो समाअत करेगी उसमें डिटरमिन होगा कि इनकी ज़मानत हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर मामला जो है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन 7 नवंबर तक अगर ट्रायल कंक्लूड हो जाता है, ट्रायल में 342 का स्टेटमेंट होता है, डिफेंस लेना है या नहीं लेना, तो मल्टीपल चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। तो ये बात उस्मान गिल ने की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल वो मुकम्मल कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अपना डिफेंस लेने से पहले बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसका फैसला कराना चाहते हैं, लेकिन जज साहब और प्रोसिक्यूशन भी इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर चला रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं। अगरचे एहतसाब अदालत में और भी केसेस होते हैं, पहले भी हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो पहले साइफर प्रायोरिटी थी, फिर तोशा खाना 1 प्रायोरिटी थी एहतसाब अदालत की, फिर तोशा खाना 2 प्रायोरिटी, और फिर ये जो है वो 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो प्रायोरिटी है। दूसरी जानिब भी केसेस हैं, लेकिन उसमें लंबी तारीखें जो है पड़ती हैं। अब चलते हैं अली हमज़ा की जानिब, और उसके बाद फिर हम जज अबुल हसनात पे बात करेंगे। अली हमज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके केसेस, आज एक नया केस भी निकल आया। आज दिन भर स्पेशल कोर्ट में और इधर क्या होता रहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। शुक्रिया साकिब भाई। साकिब भाई, सुबह ये था कि आज जो हमारे माइंड में था कि पहले जो है इनकी जो है वो बेल अप्लाई की जाएगी, कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया था उसके बाद,
और बेल अप्लाई की जाएगी और बेल के लिए जिस तरह दीगर केसेस चल रहे थे तो इनके वकला भी सुबह को अदालत के अंदर आ जाएंगे। तो आज जज अबूल अस्लाम जुल्करनैन जिन्होंने इनका 3 दिन का फिजिकल रिमांड दिया था, आज वो तो आए नहीं, उनकी जगह ड्यूटी जज हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट 2 के ताहिर अब्बास सिप्रा साहब। जी जी। तो उनके पास सुबह को इनके वकला कैसर इमाम और रियासत आज़ाद साहब और दीगर जो वकला है ज़ैनब जंजुआ वगैरह वो सारे पेश हुए। उन्होंने कहा जी आप मेरे पास किस लिए आ गए? उन्होंने कहा जी हमने इनकी बेल अप्लाई करनी है। तो उन्होंने कहा उन्होंने तो ऑर्डर सस्पेंड करने का कहा है, जो आमिर फारूक साहब और समन रिफत है उन्होंने जुडिशल तो नहीं किया इसका, और आज उन्होंने समात रखी भी है। तो अगर आज वो समात मतलब जुडिशल करना कि जेल अभी तक उन्होंने वो उसके फिजिकल रिमांड खत्म होने के हवाले से हतमी ऑर्डर नहीं आया, हतमी ऑर्डर नहीं आया, और उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका जुडिशल कर दें तो जेल भेज दें, जिसके बाद बेल अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चले फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो है वो हेयरिंग होगी तो उसके अंदर देखते हैं कि अब जो अदालत है वो क्या ऑर्डर करेगी। तो ये सारे यहाँ से निकल के जो वकला थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इसी दौरान साकिब भाई उसके अंदर होता है इस तरह के पीछे से अचानक ही तकरीबन वहाँ पे हेयरिंग थी 12:30 पौने 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डीवी में, और यहाँ पे तकरीबन 11:30 बजे इनको अदालत के अंदर लेकर आया जाता है बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर। दोनों अलग अलग बख्तरबंद गाड़ी के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है वो जज सिप्रा की कोर्ट में चले जाते हैं। तो जज ताहिर अब्बास सिप्रा भी हादी अली को देख के थोड़ा परेशान होते हैं कि तुम हथकड़ियों में आज कहाँ से आ गए हो। अच्छा। हाँ मेरे सामने। तो वो फिर हादी अली का और एक जज साहब का मुकालमा होता है। हादी अली जो है वो एक छोटी सी स्पीच करता है वहाँ पे, और वो जज साहब को हादी अली चट्टा साहब बताते हैं, काफी जज्बाती जो है वो जज्बाती स्पीच करते हैं, वो एक जज्बाती स्पीच। हाँ, और वो बताते हैं कि मैं जिस तरह हूँ वहाँ पे इस फर्श पे लेटा हुआ हूँ और वो चूटियाँ मुझे काट रही हैं, मैं उन्हें मसल देता हूँ और वो मुझे कह रही हैं तो मैं इसी तरह मसलते हैं। बहरहाल उन्होंने बात ये की कि जो जेल के ये जो थानों के हालात हैं और जो वॉशरूम्स हैं इसके ऊपर ना सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि जो लोग कैदी जाते हैं सहूलियात नहीं है, और ये सब के लिए होना चाहिए काम। मीनवाइल जो थे वो उनके जो काउंसिल्स थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है फिर वो डीबी ने उनका फाइनली जुडिशल कर दिया। जी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज थे, उन्होंने जो रिमांड ऑर्डर था उसको कलअदम करार देकर उनको जुडिशल कर दिया। उसके बाद फिर जो वकला थे और वो जो आईओ साहब थे वो सारे यहाँ पर वापस पहुंच गए एटीसी में। एटीसी पहुंच गए, मगर इससे पहले सॉरी मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब इनको 11:30 बजे बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर लेकर आ रहे थे जज्बाती तकरीर से पहले, तो ईमान मजारी पहले आ गई थी, हादी अली थोड़ा लेट आए। तो जब पता किया तो हादी अली के ऊपर एक नया मुकदमा इन लोगों ने दर्ज किया और उसको कचहरी लेके गए जज यासिर, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं यासिर महमूद साहब, उनकी अदालत में। अब वो मुकदमा भी अपारा के अंदर जो है वो FIR दर्ज हुई, और काफ़ी मजाका खेज सी वो FIR है कि दौरान तफ्तीश जो है हादी अली चट्टा जो आईओ साहब हैं उनको बताते हैं कि मैंने जो था जब ये लड़ाई हुई, अपना उनका बयान है कि मैं जब लड़ाई हुई तो मुझे गुस्सा आया, मेरी वाइफ के साथ बदतमीज़ी की, और उसके बाद मैंने तू तकरार हो गई उनसे, और मैंने फिर आनी मुक्का निकाला जो नकड़ लश्कर होता है, और आनी मुक्के से मैंने उनको मारा। तो पहले तक तो मैं झूठ बोल रहा था कि मैंने किसी आनी मुक्के से नहीं मारा, मगर दौरान तफ्तीश मैं अब आपको सच बात बताना चाहता हूँ कि मैंने उसका इस्तेमाल किया था, और आप मेरे साथ चलें, वो मेरी गाड़ी की सीट के नीचे रखा हुआ है, और वो बरामद कर लिया, और वो वहाँ से बरामद कर लिया। हादी से ऑफ द रिकॉर्ड उधर ही, यानी कि जो गैर रस्मी गुफ्तगू होती है उसमें कहा इसमें कोई सदाकत नहीं है और ना मैंने कोई इस तरह का बयान दिया। आईओ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर इससे केस से मेरा लेना देना कोई नहीं है। तो एनीवेज उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के साहब के पास ले गया, उन्होंने मांगा ही जुडिशल था इसके अंदर, ठीक है, उनको जुडिशल दे दिया गया, साथ में ही उन्होंने बेल के लिए अप्लाई कर लिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकला चले गए, वहाँ से वापस आए, फिर ताहिर अब्बास सिप्रा साहब के पास पेश हुए। तो ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने पहले जो इंतज़ामी कार्रवाई होती है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए, क्योंकि ATC की तरफ से फिजिकल रिमांड दिया गया था, उन्होंने फिजिकल रिमांड जब सेट असाइड हो गया तो पहले उन्होंने जुडिशल का ऑर्डर किया, और जुडिशल के बाद उन्होंने बेल सुनी। बेल के अंदर जो है फिर कैसर इमाम ने बेल हेयरिंग जब थी उसके अंदर दलाइल दिए, रियासत आज़ाद साहब। अच्छा, इसमें ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने कुछ बातें जो है वो की थी, वो नाज़रीन आपके सामने हम ज़रूर पढ़ना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा क्या था। ताहिर अब्बास सिप्रा जो है वो बात कर रहे थे कि एक तो उन्होंने कहा था वो श्रीलंकन टीम का कि उन पर जो वाक़या हुआ था वो हम कभी जो है वो बुला नहीं सकते, हमने वो भी देखा हुआ है, या कोई मुकद्दस गाय तो नहीं है, कोई वकील हो या कोई और हो। हादी जो है बड़े अच्छे तरीके से दलाइल देते हैं, लेकिन
इसके तरीक़ेकार को मैं पसंद भी करता हूँ, लेकिन जो तरीका उन्होंने वहाँ पे अपनाया वो जो है वो दुरुस्त नहीं था। और ये तो रोल मॉडल हैं, इनको कम से कम ऐसा जो है वो रवैया जो है वो इख्तियार नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जो है वो बहरहाल ये बातें सुनाई गई और बताई गई, और उसका मतलब था यही कि अगर सिक्योरिटी की वजह से ये इश्यूज़ हैं तो उसको आपको देखना चाहिए कम से कम। लगभग 20-20 हज़ार रुपये के में चल के जो है वो उसमें जमा कराने का ऑर्डर किया गया। और उसी के साथ फिर जो दूसरा जो मामला है कि जो हादी हैं उनकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ज़मानत हो गई, और होपफुली जब हम ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी अडियाला जेल से रिहाई भी हो जाएगी। पीटीआई के वर्कर्स 556 थे, आई थिंक 532 जो है वो उनकी जो ज़मानतें हुई थी, और जो 86 या 84 जो है अलग से उनकी ज़मानतें भी हुई थी, उनका क्या स्टेटस है पीटीआई के वर्कर्स का? इसमें साकिब भाई पहले तो वो जो बात कर लेते हैं, जो 86 लोग थे, बेसिकली 82 लोग थे, जिसमें 44 जो है वो रेस्क्यू 122 वाले थे, तकरीबन 30-32 जो थे वो पुलिस एहलकार थे केपी गवर्नमेंट के, और बाकी जो थे वो यूनियन, वो जो लोकल कौंसिल होती है उसके थे। तो उन सबको जुडिशल हो गया था। उसके बाद उनकी जमानत हो गई, परसों उनकी जमानतें हुई, और ज़मानत होने के बाद से अभी तक वो लोग जो हैं वो रिलीज़ नहीं हुए अटक जेल से। ठीक है। उसके ऊपर उनके जो वकला थे, इसके अंदर 2 MPA भी शामिल हैं, अनवर ज़ेब और मलिक लियाकत जो है वो तो सूबाई वजीर भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं पॉपुलेशन पे। उनके जो वकील हैं उन्होंने आज आके यहाँ पे फाइल की है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी है उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल के ऊपर। अब इसके मतलब ये है कि ये हैरान कुन है कि उनकी रिहाई के बावजूद, ऑर्डर के बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया। इसके ऊपर जो रीज़न है वो ये बताया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से एक 25 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन आया, जिसके ऊपर ये है कि अगर किसी जेल के अंदर जो है वो तादाद ज़्यादा हो जाती है और इंतज़ामी वजह की वजूहात की बिना पे, जिस तरह बडियाला जेल से लोग जो हैं जेलम जेल शिफ्ट किए गए और अटक जेल शिफ्ट किए गए, तो उसके लिए अब आपको स्पेशल जो रोपकार लेके जो अदालती कारिंदा जाता है उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको वो बजरिया डाक करना पड़ेगा और एक्सप्रेस मेल करें। तो उसके अंदर जो पीटीआई के वकला है वो ये कह रहे हैं कि हमने ये वाला बजरिया डाक वाला मामला भी किया है, मगर वो रिसीव नहीं कर रहे जो सुपरिटेंडेंट जेल है वहाँ के अटक के। तो ये उनका इल्ज़ाम है, इसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो गई हैं और कल के लिए जो है वो नोटिस और शो कॉज भी इशू हो गया है सुपरिटेंडेंट जेल को। उसके बाद दूसरा मामला ये है कि इनके 532 जो हाँ जी वो जो लोग थे 560 लोग थे, उनकी कार्रवाई सुबह को हुई, कल येस्टरडे मॉर्निंग हुई, और उसमें जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जो है वो 28 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, 532 लोग जो रह गए उनकी जो है वो बेल कर दी। अब उसके अंदर ये हुआ कि 532 लोगों का ये जो प्रोसीजर है, ये ट्रायल के बाद एक और ट्रायल, मैं तो कहता हूँ इसे, ये रोप कार इशू करवाना, और उसके ऊपर इनके 10-10 हज़ार रुपये के मचलके थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान में सारा पेन के साथ और लंबी लंबी लिखाइयाँ, 3-3 फोटो कॉपियाँ, ये कर करा के जो आखिरी मुझे आज शाम तक मैंने वहाँ पर देखा था, तो जो मुझे पता चला था 200 रोपकार रह गए हैं अभी भी जारी होना। ठीक है, अब इसके अंदर ये था कि कल वो पैसे जब जमा करवाने गए तो पता चला कि बैंक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो एक डाकू फिर रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, इतना ज्यादा कैश, ये गालबन बनता भी कितने पैसे, 54 लाख रुपए के जी इनके 54 लाख रुपए के छोटी बॉन्ड है इन 532 पीटीआई वर्कर्स के, और 84 जो लोगों के अलग छोटी बॉन्ड्स हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ टोलियों में इससे पहले भी हुए। तो मेरा जो बताया गया है वो यही बताया गया है कि ये 4-5 अक्टूबर के जो बॉन्ड्स बनते हैं वो अखराजात दीगर भी बहुत सारे होते हैं दरमियान में, तो 1 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं ये अखराजात जो है। फोटोकॉपीज ये फोटोकॉपीज भी वो कह रहे हैं कि 80-85 हज़ार रुपये का फोटोकॉपी का जो बिल जो बना है। और पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो पिछले 2 दिनों से मतलब काफ़ी टाइम वो कहते हैं कि हम वो बना रहे हैं जो सारे फिल करने होते हैं, तो मगर 200 लोग अभी भी रह गए हैं। एक लंबा प्रोसेस बहरहाल है, तो वो कल शायद जो है वो हो जाए, रिहा हो जाए, या कोई प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाए, तो फिर जो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आजम स्वाति साहब का केस था हाई कोर्ट में, जज अबुल हसनात जो है वो उसमें ट्विस्ट आया है। उसमें आज जस्टिस मियां गुल हसन रंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ने ये कहा कि एक तो उस मामले में जो जज ने रिपोर्ट दी है उसमें इत्मीनान बख्श उसको करार दिया, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बात हम अपनी जजमेंट में नहीं लिख सकते वो हमें ओपन कोर्ट में भी नहीं करनी चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है
ये जो है वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी जो जज है उनके हवाले से। बाकी जज के कंडक्ट के हवाले से बाकी जो MIT है उसके एक तरीकाकार जो है वो मौजूद है, जो मतहद अदलिया के जजेस हैं उनके हवाले से। फिर जो आज़म खान सवाती हैं उनका जो रिमांड दिया था जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने, उनको सेट असाइड कर दिया, मतलब कलअदम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। एडवोकेट ईमान मज़ारी, एडवोकेट हादी अली चट्ठा, उनका जो है वो सेट असाइड कर दिया रिमांड। इससे पहले जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनके रिमांड सेट असाइड हो चुके। किसी भी जज का इस तरह का रिमांड सेट असाइड होना, मेरा ख्याल में ये भी उस जज को फिर देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो फैसला क्यों जो वो कानून से बाहर जाके कर रहे हैं, रीजनिंग नहीं दे रहे, या अपना जुडिशल माइंड जो है वो अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उस हवाले से बड़े सवालात बहरहाल उठते हैं। एक और मामला था, PTI के लोग आज मिलने गए, PTI के जो असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब है, जरताज गुल है, एक दो और रहनुमा भी थे, 6 रहनुमा ये बताया गया था, आमिर डोगर भी हैं। तो वो मिलने गए तो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। आज सुबह ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडियाला जेल के हुकाम ने बताया था कोई मसला ही नहीं है मुलाकात का, तो मुलाकात की तो हमने पाबंदी नहीं लगाई। तो ये तो थ्रेट की वजह से था और सारा कुछ हुआ, वरना अब तो कोई पाबंदी है ही नहीं है। तो आए जी बिस्मिल्लाह करके, वो उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त थी तो हम मुलाकात करवाएंगे। तो ये मेरा ख्याल में उसी खुशी खुशी में पहुंच गए और आगे से वो कह रहे हैं कि 3 घंटे हो गए मुलाकात नहीं करवाई गई। बहरहाल बड़ा अनफॉर्चुनेट है उनकी जानिब से। जो उमर अयूब है उन्होंने इमरान खान की सेहत के हवाले से काफ़ी इंकशाफात किए और उनका दावा किया कि उनको खाना जो है वो ठीक नहीं दिया जा रहा और मल्टीपल चीज़ें, और जो जेल हुकाम है उनके हवाले से वो कह रहे हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बहरहाल ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अडियाला जेल में ये हलचल थी। पूरा दिन भर जो होता रहा उसके हवाले से हमने कोशिश की कि मुख्तसर वक्त में आपको सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो रख दें। आपको हम मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।